पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. वेलकम बैक। मैं हूं ईशा, आपके साथ सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर। वास्तु जीपीएस बिल्कुल चालू हो चुका है। 8:30 से 9 बजे के बीच में। आपको पता ही है रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हमारे साथ में होते हैं। वो आपको इतनी सारी टिप्स देते हैं, इतने सारा हेल्प करते हैं, आपको सोल्यूशंस देते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तु सिर्फ घरों से या कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड नहीं होता। कई लोगों को लगता है वास्तु मतलब सिर्फ घर में होता है, बिल्कुल भी नहीं। वास्तु कॉर्पोरेट कंपनीज, मोटेल, होटल, गैस स्टेशन, बिजनेस, लैंड से एसोसिएटेड भी हो सकता है। और इसलिए रेवा जी बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको हर वो डायरेक्शन देने की जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस्ड रहे, प्रॉस्पेरस रहे और आपके घर में अच्छा एनवायरमेंट रहे। तो उसके लिए आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना है। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 पे। और नंबर अगर आपको रेवा जी से कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं 5108683338 या विजिट भी कर सकते हैं divinevastu.net। ईमेल करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं। रेवा जी से पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं divineavc@gmail.com ये भी कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम रेवा जी। सबसे पहले हाय रेवा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। सुबह बहुत ही सुंदर है, हमेशा ही रहती है। बस इसी तरह सबकी लाइफ में इसी तरह हर सुबह एक अच्छी खूबसूरती लेकर है। और शाम को भी मैं ये कहती हूँ कि शाम अगर ढल रही है तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। थकान जरूर हो जाती है दिन भर के काम से, लेकिन हर शाम भी एक अपनी ही है क्योंकि वो हमारे को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है रेवा जी से अगर सुबह सुबह बात हो जाए तो ऑलरेडी पॉजिटिव फील होने लग जाता है। तो आज रेवा जी हम बात करने वाले आईटी कंपनीज के स्टार्टअप के बारे में। कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता कि यहाँ पर वास्तु का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी सुबह के समय के साथ साथ में, क्योंकि आईटी कंपनी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, उसके जो भी हम मॉर्निंग में अपने सभी लिसनर्स से जब भी शेयर करते हैं उस समय हमारे साथ में कोई ना कोई केस हिस्ट्री को भी मैं जरूर लेकर आती हूँ, ताकि पता चलता है कि अगर हमने कहीं पे भी विजिट किया वहाँ क्या डिफेक्ट थे, क्यों अफेक्ट आ रहे और कैसे उसको रेक्टिफाई किया गया। तो आज की कुछ एक आईटी कंपनी है, हमारे अमेरिका की ही है। लिसनर्स यही है कि हम आपको नाम नहीं बताते, कुछ पर्सनल प्राइवेसी की तरह वजह से आपको नाम नहीं मैं शेयर करती, लेकिन मैं जो केस हिस्ट्री है वो आपसे जरूर बताती हूँ। जी। तो आज का जो मैं बताने जा रही हूँ कि आईटी कंपनी में थी कि कई बार हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, लेकिन क्या रीजन आता है कि कुछ ही दिनों के बाद में या कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद में हमारा वो बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है, या वहाँ पे कोई ना कोई हमारी एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम है। आईटी के साथ में जुड़ा है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल करने का, या वो नहीं हो रहा। कंपटीशन भी है, लेकिन कंपटीशन अगर है तो दैट्स गुड, इट मीन्स कि उसकी अवेयरनेस ज्यादा है। लेकिन हर चीज के बाद में भी हमारे को एक दिन आता है कि थक हार के हम चाहते हैं कि चलिए इसको भी बंद कर दें। यहाँ पे मैं आपको सभी बताना चाहती हूँ किसी तरह एक और कंपनी थी, आईटी कंपनी, जिन्होंने मुझे कॉल किया, दे इनवाइटेड मी एंड आई बीन देयर। जब मैं उस जगह पे गई हूँ और मैंने जाते ही देखा कि घर का जो बिजनेस की जो जगह थी, उस वेन्यू का जो डायरेक्शन फेस कर रहा था, दैट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ को जिसके लिए बहुत ही अच्छा कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि नॉर्थ का अगर लेवल लो हो या नॉर्थ फेसिंग होता है और साउथ की अगर हाइट है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी मनी आती है, वहाँ पे हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है। जैसे ही एंटर किया तो बहुत ही अच्छी डायरेक्शंस लग रही थी ईशा, लेकिन अंदर जाने के बाद में जो मैंने सबसे पहले देखा, मैंने ये देखा कि जो सीईओ थे, एक तो ही वाज नॉट सिटिंग ऑन द राइट प्लेस, बिकॉज द सीईओ ऑफ द कंपनी शुड ऑलवेज बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जो जगह है उसका पूरा साउथ वेस्ट में अगर सीईओ बैठेंगे तो वो ग्रो करेंगे। अगर वो ग्रो करेंगे तो इसका यही मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है। बिल्कुल।
अब आईटी कंपनी का जो सबसे बड़ा मेजर सक्सेस की होता है दैट इज सर्वर। सर्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईटी कंपनी। जहां पे सर्वर अगर गलत जगह पे होगा तो वो आईटी कंपनी को बहुत ही ज्यादा इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ही आएंगी। अब आईटी कंपनी का हम नॉर्थ की तरफ से एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे ही उन्होंने सर्वर की जगह बनाई हुई थी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सर्वर की जगह बना के साउथ ईस्ट में जो ऑनर थे, सीईओ थे कंपनी के, वो बैठे हुए थे। अब बिल्कुल ही रिवर्स जा रहा है सब कुछ। जब नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने सर्वर रख दिया तो सर्वर 24 घंटे चलेगा, बहुत हैवी होता है, हीट होती है, तो वो आपको जो हीट है वास्तु पुरुषा मंडल में देखेंगे हेड ऑफ द प्रॉपर्टीज द नॉर्थ ईस्ट, उसकी वजह से क्या है कि आप कोई भी अपना डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। अब आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, सर्वर आपकी गलत जगह पे है, वाटर की जगह पे हीट जनरेट हो रही है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। वहां पे मेरे से उसने सवाल किया हमारे को क्लाइंट ने कि रेवा जी मेरा तो नॉर्थ फेसिंग है, मैं तो नॉर्थ फेसिंग में हूं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूं? मैंने कहा रीजन इसका यही है, चाहे आप नॉर्थ फेसिंग है लेकिन नॉर्थ ईस्ट को आपने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। सर्वर का एरिया है, डार्क एरिया है, इतना हैवी अंदर सारा सर्वर सिस्टम है, हीट बकायदा जनरेट हो रही है, तो वहां से कॉस्मिक एनर्जी आई कहां से आपके पास में, जिससे आप पूरा फायदा उठाएंगे। आगे जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ही बाथरूम है, सर्वर के बाद में बाथरूम, देन साउथ ईस्ट में जो सीईओ है उनका रूम है। अब आप देखिए ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है, ईशा मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, ईस्ट से हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है क्योंकि सनराइजेस होता है, सनलाइट एनर्जी आती है। अगर वहां पर टॉयलेट होगा तो आपको कभी भी फेम नहीं मिलेगा। आपको फेम नेम कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि वो जगह हमारी ब्लॉक है जिसने हमारे को लाइट देनी है। जब तक आपको सुबह मॉर्निंग में लिसनर सूरज दिखाई नहीं देता, आप भी आंखें बंद करके लेटे रहते हैं, अरे अभी तो दिन होने को समय है, अभी तो सुबह लाइट नजर नहीं आई, इट मीन्स कि दैट इज इंडिकेशन कि अब सुबह हो गया, अभी हमको उठना है, हमको फ्रेश होना है, आपको रूटीन में अपना स्टार्ट करना है, बच्चों को स्कूल जाना है, फीमेल्स हैं उनको वर्क पे जाना है, घर का है, ऑल दिस कोर्स इज रिलेटेड विद द सनलाइट एनर्जी। करेक्ट। अब वहां से जब आप देख रहे हैं कि वहीं पे ही टॉयलेट है, तो जो कुछ भी हमारा थोड़ा बहुत भी हमारा नाम है वो कंपटीशन की वजह से लगा सकते हैं आप, या कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारे को अपने बिजनेस से मिलती है जिसकी वजह से हमारे को प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, हमारे प्रोडक्ट का नाम नहीं है, हमारी कंपनी का नाम नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है साउथ ईस्ट। अब आप फायर एलिमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, फायर एलिमेंट है घर के लिए तो हम किचन एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो साउथ ईस्ट इज अगेन फॉर द फायर एलिमेंट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते लिसनर्स। अब वहां पर अगर सीईओ बैठा है तो उनका टेम्परामेंट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब इसका कॉज क्या है, उनकी नेचर नहीं है, उनको जो गुस्सा आ रहा है क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे, सैलरीज देनी है उनको प्रोडक्ट उनका नहीं निकल रहा। अब कहां से उनकी नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, तीनों जगह के ऊपर में उनकी नेगेटिविटी है। उसके बाद में साउथ उनके पास में ओपन है, जहां साउथ के ऊपर में वहां पे बैठे हुए हैं एम्प्लॉयज, इट इज गुड, दे आर सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन, दैट्स गुड, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं। लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही उन्हीं के नेक्स्ट, जो आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू हिम जो पर्सन है, ही वाज सिटिंग देयर। अब वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं कि सीईओ को डोमिनेट करते हैं कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं इट इज राइट, लेकिन जो खुद उनका डिसीजन है वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि मेरा डिसीजन ठीक है लेकिन सीईओ का डिसीजन गलत है। अब वो सीईओ इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे कि उनको उसका गलत डिसीजन को भी उनको मानना शुरू कर रहे थे, और उनको यही बाद में पता चलता है कि अंदर ही अंदर से उस इंसान ने दूसरी तरफ पैरेलल एक कंपनी अंदर से स्टार्ट कर चुका हुआ है। ओह वाओ। बिकॉज वट एवर द थिंग्स ही वाज, सारे कार्ड उनके ओपन कर लेता है, उनसे सब कुछ समझ के देन ही स्टार्टेड हिज पैरेलल कंपनी। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मी कि मेरे साथ में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि जब हमने किसी कंसल्टेंट से पूछा, वास्तु स्पेशलिस्ट से, उन्होंने बोला जी AZ वॉट एवर इज द नेम, कि आपको नॉर्थ फेसिंग बिजनेस प्लेस है, आप हाँ कर दीजिए चले जाइए, बस इतना कह दिया कि चले जाइए। ये नहीं देखा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स क्या है। करेक्ट। अब आपकी जो टीम है, जिस टीम ने आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
अगर आप अपनी सेल्स रिलेटेड टीम को नॉर्थ वेस्ट में बिठाते हैं तो नेचुरली आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा सेल कर सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज के लिए है। लेकिन वहां पर जो उनकी टीम थी नॉर्थ वेस्ट में नहीं बैठने के अलावा वो टीम भी उनकी साउथ की तरफ चली गई थी। ओके। तो ये दीज ऑल आर द डिफेक्ट्स जो उनके ऊपर में इतने इफेक्ट कर रहे थे। अब इसका इफेक्ट क्या था कि वो मार्केट में उनको पूरा पैसा उठा लिया था, इतना लोन उन्होंने मार्केट से उठा लिया था कि देने को नहीं बन पा रहा था। सारा का सारा उनका सामान, जितना भी सॉफ्टवेयर, उनके जितने भी एक से बढ़ के उनके प्रोडक्ट्स थे, सारे के सारे उनके ब्लॉक होते जा रहे थे। एम्प्लॉयज को वो पे नहीं कर पा रहे थे, एम्प्लॉयज की फ्रस्ट्रेशन होती जा रही थी। जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने अंदर ही पैरेलल कंपनी को बना लिया। तो दीज ऑल आर द कॉजेज, ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स उस कंपनी को बहुत ही सफर करना पड़ा। वाओ। वहां पर जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने उसको रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे मेरे सभी लिसनर्स भी जानते हैं, ईशा आपको भी पता है कि हम लोग कभी भी रेनोवेशन के लिए आपको एडवाइस नहीं करते हैं। बिल्कुल। हाँ, आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसको चेंज कर सकते हैं तो दैट्स गुड, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं मैं करती हूँ। यस, यू गाइज कैन गो हेड। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसको परेशान बिल्कुल नहीं हो। उस समय आपको पूरे उसको डिफेक्ट्स को हम रेक्टिफाई करते हैं with the help of all our divine tools। अब उस डिवाइन टूल्स के लिए अब आप बताइए कि ही सेड कि इतना बड़ा सर्वर है, मैं कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से सर्वर निकाल दूं। बिल्कुल। वहां को उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प ली, अपने डिवाइन टूल्स को लेके नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में सीए को एडवाइस किया कि आप इस रूम से निकल के आप बिल्कुल साउथ वेस्ट में जहां पर आपके डायरेक्टर बैठ रहे हैं आप वहां जाके बैठिए, और डायरेक्टर को शिफ्ट कर दिया साउथ की तरफ। ओके। क्यों, जब वो साउथ में राइट की तरफ में बैठेंगे तो वो उनकी बात को सुनेंगे, साउथ वेस्ट में बैठने से उनको पूरी एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल। These are the simple things, plus with the help of divine techniques, we help that IT company, we rectify all these doshas, जी, जिससे हमने पूरे के पूरे 100 रिमार्केबल रिजल्ट्स पाए, 100% रिमार्केबल रिजल्ट्स पाए, और आज वही कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर आ चुकी है। एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर वन मोर ऑफिस इन न्यूयॉर्क ऑल्सो। ओह वाह, वंडरफुल। तो मुझे ये लगता है रेवा जी कि ये बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जो हमारे लिस्टर्स को नहीं पता होती है। तो अगर आप भी इस वक्त सुन रहे हैं, आपने भी कोई स्टार्टअप कंपनी खोली है, कांटेक्ट करना चाहते हैं रेवा जी को, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारा स्टूडियो नंबर खुला है 5107701550। कॉल करिए, क्वेश्चन पूछिए। आई एम वेरी वेरी श्योर रेवा जी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑनर नहीं जाना चाहते हैं, उनको बाद में कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर है रेवा जी का 5108683338, या फिर आप जा सकते हैं divinevastu.net पे। ईमेल भी कर सकते हैं divineabc@gmail.com। रेवा जी हमेशा बोलते हैं कि जब भी वो कोई भी सोल्यूशन देते हैं कोई भी प्रॉब्लम का, तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा घर ही रीमॉडल हो रहा है या आपका कोई ऑफिस पूरा रीमॉडल हो रहा है, या जहां भी आप काम करते हैं वो अपने टूल से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो रेवा जी ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो रेवा जी, हम आईटी कंपनी का जो स्टार्टअप, आपने पूरा केस हिस्ट्री बताई और बहुत सारी चीजें उसमें इतनी नॉलेजेबल बताई जो शायद लोगों को नहीं मालूम होता। तो जैसे कोई अगर नया व्यक्ति आ रहा है आपके पास में और उसने पूरा अपना ऑफिस सेट कर रखा है, तो सबसे पहले वो कौन सी टिप होते हैं जो आप उनको सबसे पहले बताते हैं अगर आप कोई आईटी कंपनी के स्टार्टअप में गए हो तो? स्पेशली मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि यू एक्सटेंड योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर प्रॉपर्टी। ओके। अपने बिजनेस का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड कर दीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड में कोई वॉल तोड़ने का जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन हम उसको डेप्थ दे सकते हैं बाय वहां पर बाय प्लेसिंग मिरर ओवर देयर। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंशन देते हैं वहां से ही हमारा बिजनेस सबसे अच्छा ग्रो करता है। जहां पे नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड नहीं है वहां पे थोड़ा बिजनेस ग्रो करने में इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए अर्थ एलिमेंट को एलिवेट करने के लिए, तो जो सीईओ है अगर अर्थ एलिमेंट की तरफ साउथ वेस्ट में चले जाएंगे, साउथ वेस्ट में स्पेशल को लेके इससे हम इसको रेक्टिफाई करते हैं ताकि उसको ग्रो कर सके। नॉर्थ ईस्ट से आपको सब कुछ आना है। कहने का यही तात्पर्य है कि अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा लोअर होगा, साउथ वेस्ट अगर हमारा हायर होगा, तो हम इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जी प्लस जी रेवा जी, मैं आपसे बात करूंगी। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ है रिया, वो ज्वाइन कर रही हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। यस रिया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं रेवा जी से? मुझे ये पूछना है, इज इट गुड टू कीप अ फेदर पीकॉक इन द हाउस?
Can you repeat your question? Is it good to keep a feather peacock in the house? Yes, it's very good. It's very good. Ria, अगर आप peacock feathers, if you're keeping in the northwest corner of your living room or northwest corner of the bedroom of the child, that will really good. So you're suggesting to keep it in the child's bedroom, northwest? Yes, in the northwest. Thank you so much. All right, thank you. ऑलराइट, रिया की तरह अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं आप. अभी कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. रेवा जी हमारे साथ है इस वक्त. रेवा जी जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है वास्तु एंड शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट. 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन डेफिनेटली अभी के अभी दे ही देंगे. हाँ जी रेवा जी, तो आप बता रहे थे कुछ. जी हाँ, नेक्स्ट कि आप जब भी बैठे यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ. मतलब कि आपका जो टेबल अपने ऑफिस को अगर आप अरेंज कर रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो आप कोशिश नहीं 100% यही चाहें कि आप नॉर्थ की तरफ फेस करिए. इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ बिकॉज द नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मनी विद योर करियर, दैट विल गिव यू ग्रोथ. अगर आप नॉर्थ की तरफ में नॉर्थ वॉल की तरफ अगर आप बैक करेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटीज को हाथ से गवा देंगे. नॉर्थ को जितना ज्यादा ओपन रख सकते हैं. अगर नॉर्थ को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, मिरर की हेल्प लीजिए या स्पेस दे दीजिए. कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस मत दीजिए. या वाइल सिटिंग इन योर ऑफिस you can face towards the entrance door of your office, but you have to avoid that the entrance door should never be behind you. कि जो आपके ऑफिस का दरवाजा है वो आपके पीछे नहीं होना चाहिए, सॉलिड वॉल होना चाहिए. और आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं. साउथ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर द अकाउंटेंट्स. अगर जो भी आपकी कंपनी से अकाउंट से डील कर रहे हैं, लेट देम सिट इन द साउथ ईस्ट, ताकि वो फायर, वो एनर्जी, उस पैशन से वो निकलेंगे. आपके अकाउंट्स में कहीं पे भी ऊपर नीचे की कोई बात नहीं होगी. कई बार हमारे पास में आते हैं जब मैं विजिट करती हूँ ईशा, कि हमारे अकाउंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या हमारे प्रोटेक्ट्स बहुत चोरी हो रहे हैं या हमारा थेफ्ट वहां पे बहुत ज्यादा है. तो जहां पे ही आप अकाउंट्स के लिए साउथ ईस्ट में बिठाएंगे, आप इस नेगेटिविटी को बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं. जी रेवा जी, इसी के साथ सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, सुरीशा. हाँ जी बताइए सुरीशा, क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए. So my question is, my entrance of the door is around like 340 degrees north and 25 degrees west, slightly tending towards west. So should I call my entrance as a northwest entrance, or is those 25 degrees ignored and it will be called, I don't know. This is northwest entrance dear. Okay. So even if it's just a minor west that is coming into yes, because that's why I always advise, because after every 10 to 15 degrees that direction changes, but the north starts from the zero. Okay. So it is coming from 325 to 360. This is towards northwest. Okay. Thank you. All right. थैंक यू सो मच. आप भी कॉल करिए. जैसे रेवा जी हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त है रोहित, जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. हाँ जी रोहित, बताइए क्या है आपका क्वेश्चन. हाय रेवा जी, माय होम एंट्री इज नॉर्थ ईस्ट, 6 degree east, and my garage is also north east. So is there an issue if we have garage on the north east corner? जी नहीं, north east is very good, but if there is a bathroom or you can say their gallery is okay, but try to keep it open, neat and clean. और अगर नहीं कर सकते हैं, at least you can keep any blue night light. No, I'm talking about garage. I'm asking about garage. I have a garage. I'm sorry. Okay, that is the garage is in the northeast. Yes, if the garage is the northeast, that is not advisable. It's not advisable. तो रोहित, अगर आप गाड़ी को बाहर पार्क करते हैं, सोचते हैं it's comfortable for you and is easy, so that's good. Then keep the garage area proper, neat and clean. For any reason, if it is not possible for you, तो अब आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम छोड़ने के बाद में, मतलब कि गाड़ी को आप इस तरह से पार करें कि गैराज का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल भी टच नहीं हो. अच्छा. क्योंकि टू कार पार्किंग तो होगा ही होगा, उसमें 2 गाड़ी तो पार्क हो सकता होगा. तो आप जब गाड़ी अंदर गैराज में ले रहे हैं, इट शुड बी टुवर्ड्स राइट साइड, नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके ओके. तो आपको वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जब खाली मिल जाएगा, आप उस कॉर्नर पे जैसे ही आपके लेफ्ट में, इफ यू आर पार्किंग कार इनसाइड ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट. अगर आप वहां पर
कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, या वहां पर कोई कॉपर का पॉट पानी से फिल करके उसको उस कॉर्नर पे रख दीजिए. थर्ड, पर्टिकुलर ऑन दैट डायरेक्शन इफ यू इट्स पॉसिबल कि अगर आप उसके बाहर की तरफ, क्योंकि अगर अंदर आप तुलसी का बैसिल का प्लांट लगाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो अगर आप उसके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बाहर की तरफ में अगर आप तुलसी को लगा देंगे तो वो ठीक कर सकता है. इससे आपको फायदा होगा. Okay. Otherwise, the mirror is the other option, right? On the northeast wall. Which wall? The east facing. The wall. The mirror should be on which wall? It should be on your left side. If you're entering inside, तो जो north और east का एकदम corner में east corner की wall होगी, आप उस पे लगाएंगे, and that mirror will face towards west corner. Okay. That should be square, right? Yes. Or otherwise, you can do one thing. आप मुझे एक प्लान अपना भेज सकते हैं. Let me have a look. मैं उसको मार्क कर दूंगी कि particular this is the point where you have to place mirror. Sure, we'll do that. All right. Always welcome. थैंक यू सो मच. एंड आप बिल्कुल divinevastu.net पे जा सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं रेवा जी को divineabc@gmail.com. कॉल भी कर सकते हैं 5108683338. रेवा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है इस वक्त, मोहन, जो काफी देर से होल्ड करे हुए हैं. मोहन, आप हैं इस वक्त हमारे साथ? यस. हाँ जी, पूछिए आपका क्वेश्चन. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते. I wanted to know, if Vastu and Vastu remedies can somehow help, and is it related to the career development? Because is it career and everything is good, but looks like there is no progress. Your life is good, everything is good, but that progress and those things are like stuck. Is there any remedy or is there any fault related to Vastu that can be remediated? Yes, dear. Rohit ji, Mohan ji, if our growth is stagnant, the way you are asking, if growth is stagnant, right, it means there is defect in the center part of your house. अगर आपके घर का सेंटर ब्रह्म स्थान है, अगर वो कहीं पे डिफेक्टेड होगा, जैसे कि सेंटर में अगर स्टेयर्स आ रही हैं, या सेंटर में कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि टॉयलेट है, या स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट आ रहा है, सेंटर के बीच में कोई ऐसा रूम है जो टॉयलेट से है, या कोई डार्क रूम है, या आप कह सकते हैं कि आपने वहां पे पेंट्री बनाया हुआ है, ब्लॉक कर दिया है, तो वो आपकी ग्रोथ भी स्टैग्नेट कर देता है. इसके साथ साथ में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट इज हायर एंड द साउथ वेस्ट इज लोअर, तो वो भी आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर देता है. तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप सोचते हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई डिफेक्ट है तो आप मुझे जरूर ईमेल करें. आई विल लेट यू नो हाउ टू रेक्टिफाई इट, ताकि वो ग्रोथ आपकी ग्रो कर सके. और जहां पे अगर पॉसिबल नहीं होगा कि हम वहाँ चेंजेस कर सकें, तो हम उसको एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं. या स्पेशल अगर आप सोचते हैं कि सेंटर में आपका बाथरूम है, उसी की वजह से अगर हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके डोर पे अंदर और बाहर बैक टू फोर्थ अगर आप मिरर लगा देंगे, छोटा सा मिरर लगाइए, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो उससे फायदा होगा. प्लस वहां पे व्हाइट कलर का नाइट लाइट 24 घंटे ऑन रखिए, बंद मत करिए. अगर स्टेयर्स भी जा रही हैं मोहन जी, तो उसके नीचे का अगर एरिया भी है डार्क है, तो वहां पे लाइट को ऑन रखिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा. Thank you, Reva ji. I think you got it. I mean, northeast हमारा टाउन है, so I think that is not a problem. But the center part that you mentioned, really center you have to focus and see कि अगर सेंटर में ये कोई प्रॉब्लम, या देयर इज ए बाथरूम, देन दिस इज द कॉज. क्योंकि सेंटर की ही अगर बाथरूम होगा तो वो आपकी ग्रोथ को स्टेग्नेट कर देता है. स्टमक से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स घर में लेकर आता है. फैमिली में अगर आप फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, इन सब में प्रॉब्लम्स आती हैं. पाइल्स की, स्टमक से आप कह सकते हैं कि डाइजेशन की ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ग्रोथ स्टेग्नेट हो जाती है, बच्चों के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस इफ देयर इज ए डिफेक्ट. Thank you. All right. Thank you so much, Mohan, for calling. रेवा जी, एक लास्ट फटाफट से कॉलर ले लेते. रिया हमारे साथ में है. क्विकली रिया, क्विकली अपना क्वेश्चन बताइए रेवा जी को. My question is that in which side we should keep our drawer open for the checkbooks and for our money, to keep the money.
Dear Ria, we should always keep our checkbook, our personal belongings, which we want to grow more and more. It should be on the south wall of the southwest. बहुत ध्यान से सुनिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर की साउथ वॉल पे रखिए एंड द ड्रॉ शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मनी एंड करियर. इट शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ में रखें. बट डोंट कीप एनी लिटिगेशन पेपर, एनी बिल्स यू आर पेइंग. अगर वो रखेंगे तो वो भी ग्रो करना शुरू कर देगा. इवन मेडिसिन ऑल्सो आर नॉट एडवाइजेबल टू कीप ऑन दैट कॉर्नर. सो ओनली योर चेक बुक्स, योर मनी, योर एक्सक्लूसिव थिंग्स, योर एल्बम्स, मैरिज एल्बम्स, your you can see your purse, whatever is there, let it be in the south wall of the southwest. All right. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you so much. So मुझे लगता है रेवा जी आज काफी सारे कॉलर्स को आपने हेल्प कर दिया एंड काफी सारे लोग और भी कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है. सो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से रेवा जी वास्तु जीपीएस लेके आते हैं 8:30 से 9 बजे के बीच में सुबह. और अगर उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं शो के बाद. 510-868-3338 ये नंबर है उनका कांटेक्ट करने के लिए, या divinevastu.net पे भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ जी, जल्दी से बताना चाहूंगी कि थर्सडे को जरूर आपके साथ में फिर जुड़ूंगी रेडियो जिंदगी 1550 पे. और जो हमारा ऐप था टेस्टिंग पे चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है. लॉन्च कर रही हूँ वो मैं जल्दी अनाउंस करूंगी. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन कि डिवाइन वास्तु की कोई भी ब्रांच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है. डिवाइन वास्तु खुद रेवा कुमार ही आपको अटेंड करती हैं. मैं खुद ही विजिट करती हूँ. वी गॉट कॉल लॉट्स ऑफ कंप्लेंट वी आर गेटिंग कि सम ऑफ देम आर सेइंग कि हम रेवा कुमार की ब्रांच से हैं जी. It's nothing like this. All right. Thank you so much रेवा जी. आपसे थर्सडे को मुलाकात होगी अब. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो आप लोग सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जिए जा. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.